प्रभारी भाई दनीश जी, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संजय खंडेलिया जी, प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी भाई बबलू जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अमरेश जी और हमारे प्रवक्ता नंदन कृष्ण कुशवाहा जी, हमारे किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी कृष्णा गुप्ता जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रवक्ता रितेश सिंह जी एवं प्रेस के भाई, आप सबों के बीच एक कार्यक्रम की जानकारी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आज का दिन हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है, जो एकात्म मानववाद के प्रेरणाता थे, अंत्योदय के प्रणेता थे। उनको हम सादर नमन करते हुए आप सबों के बीच अपने बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बंधुओं, संजय खंडेलिया जी ने पूरा विस्तार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन किया। उस विषय ही हुए कुछ चंद शब्दों में अपने कार्यक्रम को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग जानते हैं कि कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में प्रतिपल लगा हुआ रहता है। हर पल राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़े, इसी कार्य में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। भारतीय जनता के जो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल में जो महिला ये किया गया काम को, उस रिपोर्ट को जमीन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम है ग्राम परिक्रमा यात्रा। ये ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी को सुगंभरा मां मंदिर के प्रांगण जगह में, इसको आज में तीर्थ कहा जा रहा है, वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुभारंभ करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी रहेंगे और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी भी रहेंगे। बंधुओं, इस कार्यक्रम का रूपरेखा इस प्रकार है कि कल जो शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तो उस प्रसारण को सीधा पूरे देश में दिखाएगा इनके माध्यम से। और बिहार में 45 जगहों पर, सभी जिलों में एक जगह चयनित किया गया है। वहां 3000 प्लस कार्यकर्ता किसानों को आमंत्रित किया गया है, किसान प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और उनके सामने LED के माध्यम से ये प्रसारण होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिलेगा, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और चाहर जी का मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और कार्यक्रम कल और उसके बाद 1 माह रेगुलर चलने वाला है। और जब जहां क्रम शुरू होगा तो गौ माता का पूजा है, कृषि यंत्र क्या करना है, उसमें ट्रैक्टर के हल होंगे, इनका पूजा करके तब हम एक गांव में चौपाल लगाएंगे और उस चौपाल के माध्यम से हम जो प्रधानमंत्री जी हमारे ये 4 वर्गों के लिए जो काम किए हैं, किसान के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए या युवा के लिए, इसको विस्तृत से एक पत्रक के माध्यम से हम लोग उस चौपाल में बताएंगे। और चौपाल खत्म होने के बाद हम उस गांव में डोर टू डोर भ्रमण कर किसान मोर्चा के सारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसके बाद उसी चौपाल और डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से जो अगला प्रधानमंत्री जी का संकल्प पत्र आने वाला है, उसके लिए हम लोग सुझाव मांगेंगे और किसानों से ये हम कार्य लेने प्रयास करेंगे कि भाई आपकी अभी क्या अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी जो किए उसके बाद आप क्या चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी करें। उसका एक संकलन होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द किया जाएगा। अभी योजना के विषय में जितना संजय भाई जी बताए हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे। भाई आपको योजना आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोग साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के
प्रदेश के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी, इस प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी और हमारे किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी और प्रवक्तागण, और साथ साथ आप सभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मीडिया वर्ग। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग विशेष तौर पर आप लोगों के साथ जो हमारे आगामी कार्यक्रम है उसको साझा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि 2014 से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए लगातार लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने परिकल्पना की कि जातियों में और बटे हुए समाज को, जिस तरह से उन्होंने परिकल्पना की कि उन्होंने 4 तरह की जातियों में रखने का कहा कि हमारे युवा, किसान, गरीब और महिला, हमारी 4 जातियां हैं। तो बड़ी प्रमुखता से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो भूमिका है और वो जिस तरह से दिन रात मेहनत करके हम लोगों के सामान्य जीवन में अपनी सहभागिता देते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जो अन्नदाता की भूमिका है वो बहुत अग्रणी है, बहुत सराहनीय है। और उस क्रम में जिस तरह से भाजपा की सरकार ने लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी समृद्धि की, उनको आगे बढ़ाने की, उनके आय का स्तर ऊपर करने की, उनके सार्वजनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करने की लगातार चेष्टा कर रहे हैं, किस तरह से उनका कल्याण हो सके इसकी लगातार चेष्टा कर रहे हैं। उस क्रम में जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रतिवर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पे खर्च कर रही है। बड़ा उल्लेखनीय आंकड़ा है। अगर हम लोग देखें तो पूर्व में 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं, उन लोगों के समय और वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार ने खजाना एक तरह से खोल रखा है, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, और किस तरह से उनके फसल की कीमत, वाजिब कीमत उनको मिल पाए, उनके श्रम की जो उनकी श्रम शक्ति है उसका अधिकाधिक लाभ उन्हें मिल जाए, इसके लिए भी लगातार केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ाया गया। एमएसपी पर फसलों को खरीद कर किसानों को 15 लाख रुपए करोड़ अधिक दिए गए। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अधिक दी गई जो पूर्व की एमएसपी थी और जो वर्तमान एमएसपी है उसके आधार पर। इसी तरह से जो गन्ना किसान है उनको भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले ही साल किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, जो अगले 3 साल तक यूरिया का दाम नहीं बढ़ने दिया गया। तो इस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। हमारे मोदी जी ने विशेष तौर पर पीएम सम्मान निधि का जो एक कार्यक्रम चलाया, इसके माध्यम से 6-6 हज़ार रुपया सालाना हमारे जो किसान हैं, भाई हैं, उनके खातों में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व की शासन में, जो कांग्रेस की सरकारों में जो बिचौलियों का एक की बड़ी भूमिका थी इन चीज़ों में, जो राशि पहुंच नहीं पाती थी, हमारे जो लाभुक हैं, हमारे देशवासी हैं या हमारे किसान भाई हैं, वो आज सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अमृत काल में देश में गांव, देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए स्पेशली उनके लिए टैक्स की दरों को कम किया गया है और लगातार चीजें चल रही है। आज आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। इस तरह का लाभ इतने बड़े स्तर पर देश में पहली बार, आप कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनको इतनी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष लाभ प्रधानमंत्री जी की किसान
सम्मान योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उनके माध्यम से 4 करोड़ लोगों को सीधा इसका लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान संपदा योजना के माध्यम से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है और 60,000 व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्राप्त कराई गई। मतलब ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोग अगर बताना शुरू करें तो सारे कार्यक्रम और सारी चीजों को तो काफी समय लगेगा। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। इसी क्रम में भाजपा सरकार द्वारा और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के कल्याण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों को, सभी योजनाओं को जारी और सूचना जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल दिनांक 12 फरवरी को अगले 30 दिनों तक चलने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भाजपा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मां शाकंभरी माता मंदिर के प्रांगण से करेंगे।